तो हम धीरे 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 अंत की ओर निकट आते जा रहे हैं। हम पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और हडूप के एंड तक आ रहे हैं जब हम उसे अच्छी तरह जान लेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यान। फुल फॉर्म है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। पिछली की वीडियो में जब मैं बात कर रहा था आपसे और समझा रहा था आपको कि हडूप के बाद हमने जब HDFS की हडूप की इंट्रो पढ़ी थी, हडूप के बाद हमने हडूप का आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको चीज़ बताई थी कि ट्रैवलिंग के बारे में, गाड़ी के बारे में, ड्राइवर के बारे में, पेट्रोल के बारे में। तो आज तक की वीडियो तक हम समझ चुके हैं कि ट्रैवलिंग क्या है, गाड़ी है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्राइवर के बारे में, जो है हमारा यान, जो कि हर एक चीज़ को संभालता है। ये बंदा भी चिढ़ जाएगा, यार मैं इतना सारा काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे करनी है, ऐसे लेके जाओगे, मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। ये अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, यार मेरी तो बात ही नहीं करते। तो चलो आज की वीडियो इसी के नाम शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बस लिखने का है, कोई डायग्राम नहीं है, इसमें समझने की चीज़ है। आपने याद रखना है कि यान फुल फॉर्म होनी चाहिए पहले आपको याद। यान की फुल फॉर्म होती है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। इज दैट क्लियर? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सी स्क्वाड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरू करते हैं। यान जो है, यान इज़ अ फ्रेमवर्क ऑन विच मैप रिड्यूस वर्क्स। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कुछ मैं आपको बताया था कि जो हडूप है, हडूप इज़ बेस्ड ऑन मैप रिड्यूस मॉडल। मतलब मेन काम क्या है, प्रोसेसिंग करने का। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? मैप रिड्यूस। तो मैं हडूप मैप रिड्यूस मॉडल पे बेस्ड है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो यान फ्रेमवर्क इज़ यान इज़ अ फ्रेमवर्क ऑन विच मैप रिड्यूस वर्क। मतलब जिस पे मैप रिड्यूस वर्क करता है। मैप रिड्यूस को क्या चाहिए? डाटा चाहिए, जिसको प्रोसेस कर सके, फिर डाटा स्टोर कर सके। अब HDFS उसके लिए है, स्टोरिंग के लिए। तो इन दोनों को आपस में काम करवाने का काम किसका है? यान का। तो देखते हैं। इट टेक्स प्रोग्रामिंग, जो ये यान है ना, ये प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, जावा के बियॉन्ड। मतलब यहाँ पे सिर्फ जावा की लाइब्रेरीज नहीं लग रही हैं वो छोटी मोटी जो हैं, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, ताकि जो अलग अलग एप्लीकेशन लाइक HBase, स्पार्क, वो आपस में एक दूसरे पे काम कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि HBase या स्पार्क क्या चीज़ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका अलग ही चैप्टर भी है, अलग ही टॉपिक भी है। तो इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही स्वाद है ये, मतलब आप करोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है जी। अब देखो, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, फुल फॉर्म आपको पता चल गई, फ्रेमवर्क क्या है, किस पे बेस्ड है, मैप रिड्यूस। मतलब मैप रिड्यूस इस पे बेस्ड है। मतलब फ्रेमवर्क जो है मैप रिड्यूस इस पे ही काम करता है। यान इनका काम करवाने का मदद करवाता है, यान इनकी हेल्प करता है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सके अलग अलग चीज़ें। ठीक है जी। अब आपने याद रखना है कि जो यान है, यान जो है हमारा, अगर देखो आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो आप पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग मक्खन समझ आएगी। ठीक है जी। अब आपने ध्यान, अभी तक आपको पता चल गई कि फुल फॉर्म ये फ्रेमवर्क है जिस पे मैप रिड्यूस काम करता है। फिर ये बियॉन्ड मतलब नेक्स्ट लेवल को ले जाता है, प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, ताकि आपस में अलग अलग एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर सकें। इतना हमें क्लियर है। अब आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा यान है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमें ये तो पता है कि ये मैनेज करता है सब कुछ, ठीक है। एक पहले करता है ये जॉब शेड्यूलिंग का ऑपरेशन, एक करता है यहाँ पे ये रिसोर्स मैनेजमेंट का। जॉब शेड्यूलिंग में ये काम करता है। देखो, पर्पस ऑफ जॉब शेड्यूलर इज टू डिवाइड अ बिग डाटा इनटू स्मॉल जॉब सो दैट इट कैन बी असाइन टू वेरियस स्लेव्स। हडूप क्लस्टर, यहाँ पे हडूप ये देखना, ये ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ये क्लस्टर है ये, ठीक है। ये क्लस्टर है, स्पेलिंग आपको समझ ना आ रही हो तो अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या था। दो काम करता है जॉब शेड्यूलिंग के और रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले तो जॉब शेड्यूल करना, कि किसको कौन सी जॉब करनी है, किस टाइम पे करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या काम है जॉब शेड्यूलर का, कि इसने बहुत सारे बड़े डाटा को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर देना है, और अलग अलग स्लेव्स को। अब स्लेव यहाँ पे आप क्या सोचोगे, HDFS में नहीं जाना, अब इसको ध्यान से समझना। अभी हमने देखा नहीं था, जो हडूप है वो लार्ज डाटा सेट्स को प्रोसेस करता है, ठीक है, क्लस्टर्स की मदद से। क्लस्टर क्या हो गए? बहुत सारे कंप्यूटर्स। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स का भी एक होगा ना हेड, ठीक है जी। तो वो एक हेड है यहाँ ने जो उनको बता रहा है, और उसके वो स्लेव्स हो गए। तो इनके बीच में भी मास्टर स्लेव का रिलेशन है। आपको क्लियर हो रही होगी बात।
नहीं होती ना एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक बार फिर बता दूंगा। ठीक है जी। जैसे हडूप में HDFS में हमने देखा था ना कि एक नेम नोड है, उसके नीचे अलग अलग बहुत सारी हैं। तो वैसे ही जब पूरे अगर हम हडूप की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग, हमने बोला नहीं था अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, फिर बाद में उसको कंबाइन कर देते हैं, ये बोला था कि नहीं बोला था। तो उसमें बहुत अलग अलग कंप्यूटर हैं, उनके ऊपर एक मेन कंप्यूटर होता है हेड, जो कि उनको बताता है अच्छा ये इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो। ठीक है, क्लियर हो रही होगी ये बात। तो यही चीज़ ये करता है, और ये एनहेंस करता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो। अब दूसरा काम है जॉब शेड्यूलर का कि इट ऑल्सो कीप ट्रैक्स ऑन इंपॉर्टेंट जॉब, जो इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले कराए, कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले कराए, और जॉब की टाइमिंग, किस टाइमिंग पे किसकी क्या चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। जिसको कोई भी चीज़ है, आप कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे मैप रेड्यूस है, मैप रेड्यूस HDFS है, तो इनको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है एट अ टाइम, उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराना। रिसोर्स मैनेजर इज़ यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर मेड अवेलेबल फॉर रनिंग हडूप क्लस्टर। हडूप क्लस्टर को चलाने के लिए, हडूप क्लस्टर मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का क्लस्टर अलग अलग, जिस पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, सब में मैप रेड्यूस डला हुआ है, HDFS डला हुआ है, वहाँ से वो लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आखिरी में कंबाइन करके एक रिजल्ट मिल जाता है। समझ आ रहा है? बस इतनी सी चीज़ थी, तो आपने यही याद रखनी, फुल फॉर्म वगैरह याद रखो। उसके बाद आपने याद रखना है जॉब शेड्यूलिंग का काम है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। जॉब शेड्यूलिंग में इसका काम है कि बहुत सारे बड़े डाटा को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करना है, और अलग अलग हमारे क्लस्टर्स और कंप्यूटर के स्लेव्स को इसको दे देना कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। फिर आपने उसकी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट जॉब कौन सी है वो। रिसोर्स मैनेजर मतलब उनको चलाने के लिए जो जो भी जरूरत होगी, जैसे जावा की लाइब्रेरीज या कोई भी पेट्रोल जैसे हमारा, तो जो चलाने की ज़रूरत होगी उसको वो दे दो। आखिरी में हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, यहाँ पे हडूप है, ये क्लस्टर है, रिसोर्स मैनेजर है। आपको स्पेलिंग ना समझ आ रही है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना जी। ठीक है जी। अब आप बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। यान के बेनिफिट क्या हैं भाई? यान ही ना हो तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। HDFS है, मैप रेड्यूस है, आपस में काम ही नहीं, इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, इनको पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे काम होएगा? कोई ऊपर तो बंदा चाहिए ना समझाने वाला कि भाई तू ऐसे कर ले। अब बंदा ही नहीं रहेगा तो कैसे होएगा? तो स्केलेबिलिटी इनक्रीज हो जाती है, जितनी अच्छी तरह ये बताता है, जितनी अच्छी तरह मैनेज करता है, स्केलेबिलिटी अच्छी तरह मैनेज करेगा तो जल्दी काम होगा। यूटिलाइजेशन पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर कम हुई अगर अच्छी तरह काम हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी सब कुछ मैनेज कर रहा है, अभी इसको ये काम देना है, इसको ये काम देना है, तो यूटिलाइजेशन हो रही है ना, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही कि उसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है। मल्टी ओहो ये क्या था, सॉरी, मल्टी लेटेंसी डिफरेंस वर्जन ऑफ, हाँ सॉरी, इसका मतलब देखो मल्टी लेटेंसी है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, मल्टी लेटेंसी डिफरेंट वर्जन ऑफ मैप रेड्यूस कैन रन ऑन यान। यान जो है, यान के ऊपर ही हमारा मैप रेड्यूस चलता है। ठीक है जी, अभी हमने सबसे पहले ही देखा था। तो यान के भी जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होंगे, मैप रेड्यूस के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होंगे। तो जो यान है वो एक ऐप को एडवांटेज बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि मैप रिड्यूस का कोई भी मॉडल हो, सारे मॉडल उस पर चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्जन ही चलेगा, ऐसा नहीं है ये वर्जन चलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने बात करी है पूरे यान के बारे में, आपको पूरे नोट्स यहाँ पे मिल चुके हैं, आप इसको देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। सुधांशु शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम CS क्राउड। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।